बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GF-17 थंडर से मुतल्लिक अगर कोई भी न्यूज़ निकल कर सामने आए और हम उसको कवर करें तो भारतीयों का यही कहना होता है कि ये चाइनीज़ फाइटर जेट है, ये लड़ाका त्यार तो पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं है और चाइनीज़ फाइटर जेट होने की वजह से इस लड़ाका त्यार की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। जबकि मैं 2 से 3 दफ़ा इस टॉपिक को अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ GF-17 थंडर के कितने फीसद पार्ट्स पाकिस्तान बनाता है और कितने फीसद पार्ट्स चाइना से आते हैं और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक चाइना और पाकिस्तान का क्या एग्रीमेंट हुआ था और पाकिस्तान ने इस लड़ाका त्यारे को क्यों बनाया था। चलें खैर हम मान लेते हैं कि GF-17 थंडर चाइनीज फाइटर जेट है और एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का लड़ाका त्यारा है। ये लड़ाका त्यारा इतना घटिया क्वालिटी का लड़ाका त्यारा है कि जब भी इसको ऑपरेट करने के लिए कोई पायलट इसके अंदर बैठता है तो वो पायलट टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक अल्लाह को याद करता रहता है। लेकिन तेजस के बारे में भारतीयों का क्या ख्याल है? जब भी मैं भारतीयों का नाम लूं तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि मैं चड्डीधारी सेना के बारे में बात कर रहा हूं और चड्डीधारी सेना का मतलब है RSS, बजरंग दल और ऐसे कई और ग्रुप्स। ये लोग खुद तो सुकून से रह नहीं सकते और पूरे भारत की नाक में भी इन लोगों ने दम किया हुआ है। भारत की 80% अवाम अपनी मां को ही अपनी असल मां समझती है, लेकिन ये 20% लोग गौ माता को उठाकर इनकी मां की जगह पर ले आए हैं। या चलें इस बात को आप एक दफा साइड पे कर दें, इनकी असल हकीकत तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तेजस की असल हकीकत क्या है? क्या भारतीय जानते हैं? क्या तेजस 100% भारतीय लड़ाका तैयार है? क्या तेजस के अंदर जितना भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ तमाम का तमाम भारत ने बनाया है या सिर्फ चड्डीधारी सेना ने पिछले 40 साल से भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है? तेजस के एयर फ्रेम के अंदर जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नहीं बनाती बल्कि कई अलग अलग कंपनी से बनवाती है और तेजस के एयर फ्रेम के तकरीबन 75% पार्ट्स इजरायली कंपनीज बनाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है। जिसको तस्दीक करनी है वो तेजस प्रोग्राम के सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल कर ले और उसको गौर से पढ़ ले। जो बकिया 25% पार्ट्स तेजस के एयर फ्रेम के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको अंबानी, अडानी और टाटा जैसे ग्रुप मैन्युफैक्चर करते हैं जिनका असल काम ट्रक्स बनाना है, लेकिन वो ट्रक्स को बनाना छोड़ के एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कूद पड़े हैं। अब जब एक ट्रक बनाने वाला बंदा फाइटर जेट बनाएगा तो वो फाइटर जेट किस तरह का निकल कर सामने आएगा, इस बारे में आप लोग बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय एयरफोर्स का फ्यूचर एयरक्राफ्ट तेजस MK2 उसके भी 80% पार्ट्स ऐसी ही कंपनीज बना रही हैं और ये भी मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय यूट्यूबर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे कुछ कहने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें और अपने यूट्यूबर्स की वीडियोस को सुन लें। खैर उसके बाद आ जाते हैं इस लड़ाका त्यारे के इंजन की तरफ। GF-17 थंडर के अंदर अगर रशियन इंजन इस्तेमाल हो रहा है तो तेजस के अंदर कौन सा भारतीय कावरी इंजन इस्तेमाल हो रहा है? तेजस के अंदर भी तो अमेरिकन इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी सप्लाई अब अमेरिका ने इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए डिले कर दी है और तेजस MK2 के इंजन की भी सप्लाई अभी तक अमेरिका रोक के बैठा हुआ है, जिस वजह से ये प्रोग्राम डिले होता जा रहा है। ये भी मैं नहीं कह रहा, भारतीय हुकूमत के ये बयान है। GF-17 थंडर का तो एयर फ्रेम 2 ही कंपनीज बनाती हैं, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और PAC कामरा, लेकिन तेजस का एयर फ्रेम कितनी कंपनीज बनाती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे खुद बताएं कि आपने 2 कंपनी से काम करवाना है या फिर अलग अलग कंपनी से काम करवाना है और चूचू का मुरब्बा बनाना है। अगर 50% पार्ट्स GF-17 थंडर के चाइना से आते हैं और उसका एयर फ्रेम चाइना ने बनाया है तो फिर इस तरह 75% पार्ट्स तेजस के इसराइल से आते हैं, तो फिर ये इजरायली फाइटर जेट हुआ ना कि भारतीय फाइटर जेट हुआ। अब अक्सर भारतीयों ने आकर कहना कि आपने तो कहीं सुनी बातें कर दी, आपने कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं बताया। तो चलें इनके टेक्निकल पॉइंट्स को भी आज हम क्लियर कर देते हैं। तेजस के अंदर इस्तेमाल होने वाला डाटा कलेक्टर सेंसर जो कि बाकी तमाम सेंसर्स का डाटा इकट्ठा करता है, एक्सीलेशन सेंसर, AV सेंसर, नोज ए डाटा प्रोब, TA सेंसर, इसको आप सेंसर भी कह सकते हैं और कंट्रोलर भी कह सकते हैं, साइड ए डाटा प्रोब, FC
ACS टेस्ट यूनिट, रेट सेंसर, फ्लाइट कंट्रोलर, एयर डाटा कंट्रोलर, एयर ब्रेक एक्चुएटर, रडर एक्चुएटर, ELE एक्चुएटर, लैंडिंग DS एक्चुएटर, ये तमाम की तमाम चीजें, ये तमाम के तमाम सेंसर इजरायली हैं। भारत इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत नहीं बनाता बल्कि डायरेक्ट इंपोर्ट करता है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तमाम चीजें दर्ज हैं। तेजस के अंदर जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल होता है वो भी इजराइल का बना हुआ है। तेजस की जो कैनोपी बनाई गई है वो भी इजराइल की मदद से बनाई गई है। तेजस के नोस कोन को डेवलप इजराइल की मदद से किया गया है। तेजस का रडार इजराइल से बनकर आता है। भारत उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि डायरेक्ट इंपोर्ट करता है। तेजस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एयर टू एयर वेपनरी के अंदर ज्यादातर इजरायली एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन तेजस MK-1A के अंदर भारत ने अपना अस्त्रा MK-1 एयर टू एयर मिसाइल लगाया है और उसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये वाहिद एयर टू एयर मिसाइल है जिसको भारत ने खुद मैन्युफैक्चर किया और अपने तेजस के साथ लगाया है। तेजस के अंदर जो रडार कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी इजराइल से भारत हासिल करता है। तेजस के अंदर जो मिसाइल वार्निंग रिसीवर्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इजराइल से बनकर आते हैं। तो फिर भारत इस लड़ाका हत्यारे का क्या बनाता है? क्या चड्डीधारी सेना मुझे ये बताना पसंद करेगी? अगर आप लोग इजरायली कंपनीज को अपने मुल्क के अंदर बुलवाते हैं और उनसे काम करवाते हैं और ये कहते हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें भारत ने बनाई हैं, तो इस तरह तो फिर सुखोई Su-30 MKI भी भारत का ही लड़ाका हथियार है। अगर आप अलग अलग कंपनी से पार्ट्स को खरीदते हैं, किसी कंपनी का ताल्लुक किसी मुल्क से होता है और किसी कंपनी का ताल्लुक किसी मुल्क से होता है, और आप चूं-चूं का मुरब्बा बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो भारतीय लड़ाका हथियार है, भारत ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो इस पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगा भाई आप हमें जो स्टडी का ताना देते हैं और हमें कहते हैं कि हम अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम तो मैन्युफैक्चरिंग का ख्वाब भी नहीं देख सकते, हमारे लिए मना है, हम तो बाइक का इंजन क्या टायर भी नहीं बना सकते, तो फिर आप क्या करते हैं? आप खुद ही बता दें। अब आप लोग एक काम करें कि जो जो डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दें कि ये सारी की सारी बातें मन घड़प हैं। भारत तो ऐसा मुल्क है जिससे अपने फाइटर जेट की टेल तक नहीं बनाई जाती। अगर बनाई है तो मुझे बताएं कि किस कंपनी ने बनाई है और कब बनाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उस चीज को बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया था, या जो पार्ट्स मैंने आपको गिनवाए हैं वो किन कंपनीज ने बनाए हैं, या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाए तो किस फैसिलिटी के अंदर बनाए हैं। तमाम का तमाम सामान बाहर से इंपोर्ट करने के बावजूद पिछले 40 साल से लेकर अब तक भारत 200 तेजस नहीं बना सका। और बातें करते GF-17 थंडर के बारे में जिसको दुनिया के कई मुमालिक की एयर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। 2 दफा GF-17 थंडर भारत के अंदर घुस के स्ट्राइक कर चुका है, और वो स्ट्राइक नहीं की थी जो स्ट्राइक आपने की थी, अपना पेलोड छोड़कर यहां से भाग गए थे, आपने कोई वीडियो रिलीज नहीं की थी, बल्कि हमने वीडियो रिलीज की, हमने दिखाया कि आपकी किन चौकियों के ऊपर हमने बमबारी की है, कैसे आपका असला डिपो हमने तबाह किया, हमने आपकी बांदरी पकड़ी और उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाया, और MiG-21 के बदले में हमने उसको चाय पिलाई, और जब हमने उसको चाय पिलाई तो एक घटिया से इंसान के बयान को आप उठाकर लिया जो ये कहता है कि पाकिस्तान की टांगें कांप रही थी। अगर पाकिस्तान की टांगें कांप रही होती तो पाकिस्तान आपके फौजियों के पड़खच्चे ना उड़ाता और ये ना कहता कि हम 3 गुना रिटेलिएट करेंगे। टांगें तो आप लोगों की काम गई थी कि आप बराहमूस उठाकर ले आए, क्योंकि आपको ये पता था कि आपने जितने भी मिसाइल बनाए वो तमाम के तमाम नाकाम है, लेकिन ये मिसाइल आपने रशिया से हासिल किया है, इसलिए शायद ये वो काम सर अंजाम दे रहे जो आपके मिसाइल काम सर अंजाम नहीं दे सकते। अब आए थे GF-17 थंडर की तरफ। GF-17 थंडर हमारा लड़ाका हथियार नहीं है, बहुत ही घटिया लड़ाका हथियार है। कबाड़िए से हम जाके उसके पार्ट्स लेते हैं, बल्कि आपके बैरी जहाज जो पुराने हो जाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, हम उनको तोड़ते हैं और हमारी स्टील मिल के अंदर उस स्टील को पिघलाया जाता है, उससे उसका ढांचा बनाया जाता है, लेकिन उसका ढांचा हम खुद बनाते हैं, कोई ट्रक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी नहीं बनाती। और हम GF-17 थंडर के अंदर जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल करें उनको हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल किया है और उसको हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क को GF-17 थंडर फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे अगर आपने तेजस को किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करना हो और अमेरिका कहे कि हमने इस मुल्क को आपको तेजस फरोख्त नहीं करने देना, अगर आपने इसको फरोख्त करना है तो अपने
अपना इंजन इसके अंदर लगाएं तो फिर आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या ऑप्शन है। भाई आपके तेजस की शार्क के ऊपर अमेरिका का हाथ है, वो जब चाहे उसको दबाए और आपके तेजस को ग्राउंड करवा दे। आपके पास कोई भी ऐसा इंजन मौजूद नहीं है जो कि आप अपने तेजस के अंदर इस्तेमाल कर लें। अब आप लोग आएंगे और ये कहेंगे हमने तो भाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये इंजन हासिल किया है। तो ठीक है भाई, आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस इंजन को हासिल किया है। इस तरह तो तुर्की ने भी F-16 फाइटर जेट्स के इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल किए हैं, लेकिन इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जिनका असल काम होता है, जिनकी टेक्नोलॉजी हासिल करना बहुत मुश्किल है और जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है इस वक्त भारत के अंदर, उनको भारत खुद नहीं बनाता बल्कि वो पार्ट्स बाहर से आते हैं, यानी अमेरिका से आते हैं और भारत उसको असेंबल करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप असेंबल करना शुरू हो गए किसी चीज के पार्ट्स तो आपने उसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अमेरिका अभी चाहे तो उन पार्ट्स को रोककर आपके तेजस की शार्क को डुबा दे। और ये भी बात मैं नहीं कह रहा, आपके अपने दिफाई तजिया निगार, आपकी अपनी गवर्नमेंट ये कह रही है। इसी वजह से तेजस MK2 इस वक्त लेट हो चुका है, उसका इंजन आपको नहीं मिल पा रहा। आपके पास जो 8 इंजन मौजूद हैं उनको तो आप अपने प्रोटोटाइप के अंदर भी नहीं लगा सकते, बल्कि वो टेस्टिंग करने के लिए इंजन भारत के अंदर आए हैं। अभी तक आपकी डील फाइनल नहीं हुई। आपका तेजस के अंदर लगा क्या हुआ है? एक अस्त्रा मिसाइल। अगर आपका यही पार्ट तेजस के अंदर लग गया और एक पार्ट लगाने की वजह से तेजस को आप भारतीय लड़ाका हथियार कह रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इस वक्त GF-17 थंडर के साथ 2 BVR मिसाइल लगा ली हैं, जो कि पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, जिनका नाम फेज 1 और फेज 2 है। अभी तक तो आपको PL-15 का डर सता रहा है, लेकिन फेज 1 और फेज 2 आपको ऐसी मार मारेगा जो कि आप ताहयात नहीं भूल पाएंगे और आप मिटियोर को भूल जाएंगे। और फिर आपके एयरफोर्स चीफ कोई पार्ट उठाकर लाएंगे और उसके ऊपर पेंटर से लिखवाएंगे फेज 1 और कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमें इससे मारा, उसका सबूत हमारे पास ये है। और ड्राइंग उठाकर ले आएंगे और उसको कहेंगे ये है रिडार सिग्नेचर। अगर इसको रिडार सिग्नेचर कहते हैं तो इस तरह हमारा कोई भी छोटा सा बच्चा ड्राइंग बनाएगा और कहेगा कि ये देखें मैंने रफाल को मार गिराया। और जब उससे पूछा जाएगा आपने रफाल को किस चीज से मार के गिराया, तो वो ये कहेगा कि मैंने अपने पालतू कौवे की मदद से रफाल को मार गिराया, जो कि आप लोगों के साथ होता आ रहा है। आप लोगों ने हमारा एक कौवा मारा था और उस एक कौवे के रिश्तेदारों ने आपके कितने फाइटर जेट्स को मुंह के बल नीचे गिराया, जरा गिनती कर लें उंगलियों पे। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।